एमबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो रुक करते हैं उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख तक का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने सीएम के सामने कहा कि 5 लाख की सीमा में कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि जरूरतमंदों से आवेदन लिए जाएं। उन्होंने कहा कि 20 लाख तक लोन पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐलान किया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई खेल नीति पर मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, डाइट और किराया भत्ता बढ़ाया जाएगा। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए कारगर नीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए भी कई आकर्षक योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चकराता रोड स्थित स्थानीय होटल में बॉलीवुड फिल्म बूंदी रायता के मुहूर्त शॉट का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश दुनिया के लिए बेस्ट शूटिंग डेस्टिनेशन है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है ताकि उन्हें प्रदेश में कोई परेशानी न हो और फिल्म शूटिंग संबंधी अनुमति और अन्य कार्य आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म नीति को भी संशोधित किया गया है, जिसके बाद से प्रदेश में बड़ी तादाद में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इस दौरान विधायक विनोद सहित फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक होने से कई राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी का पूरे प्रदेश और विधानसभाओं में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकें और सम्मेलन किया जा रहा है और ये एक चुनावी अभियान है जिसमें पार्टी के विकास कार्यों और नीतियों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसकी जानकारी प्रबुद्ध जनों को दी जा रही है। उनका कहना है कि देश में आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कार्य किए जा रहे हैं वो सभी के सामने है। ये एक चुनावी अभियान है जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर और हम लोग अपनी पार्टी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा राज्य को दिया गया आशीर्वाद और अपनी पार्टी की रीति नीति अन्य राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी के विचार से लगाकर काम करने के जो एक अलग से अंतर है, ये सारी बातें जो हम प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर साझा करते हैं और आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। संपत्ति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि 21 साल से रुके हुए सारे मसले न केवल उनका समाधान की तरफ बढ़े अपितु कहीं ना कहीं एक राज्य के हित के अनुसार उन सब का समाधान निकलने की तरफ बढ़ गए हैं। आगामी 2022 के चुनावों को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने अब जनता से रूबरू होना शुरू कर दिया है। यहां कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को लेकर घर घर जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने अब संगठन को और मजबूती देना शुरू कर दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश संगठन ने इस बार 60 पार का जो नारा दिया है उसको लेकर बीजेपी हर घर बीजेपी अभियान के तहत जनपद के 6 विधानसभाओं के 911 बूथों में लगातार कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत हर घर में झंडे और विकास कार्यों के पंपलेट बांटे जा रहे हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है कि अब की बार 60 पार। इसके नारे को सफल बनाकर फिर से प्रदेश में बीजेपी की वापसी कराना। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने जो अब की बार 60 पार का नारा दिया है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान इस जिले में प्रारंभ हो चुका है। इस जिले में 8 से 76 बूथ थे अभी तक, अब बढ़कर 911 बूथ हो गए हैं। तो प्रत्येक बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष को अब उसके बूथ के लिए जो अभी घर घर पर लगाने के लिए 50 झंडे, 100 पटके, ऐसे 100 स्टिकर, पार्टी का जो सरकार जो काम कर रही है उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। और इस बार जो
प्रदेश नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया आपकी बार 60 पार का, वो निश्चित ही हर हाल में पूरा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता, माननीय विधायक, माननीय सांसद और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आज पर्यवेक्षक के रूप में विधानसभा प्रभारी सुरेश कुमार ने विधानसभा सीट पर दावेदारी प्रस्तुत की है। दावेदारों से व्यक्तिगत मुलाकात उन्होंने की, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से सभी मतभेद को भुलाते हुए एक ही मंच पर आने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिस विधानसभा में जीत की ज्यादा आसार होते हैं, वहां पर अगर कार्यकर्ता रूठे रहें तो जीत कमजोर हो जाती है। वर्षों से कांग्रेस संगठन में विभिन्न जो जिम्मेदारी हमें संगठन से मिली उसको निर्वहन करते हुए और समाज में जो सामाजिक सेवा हमारे आलाकमान ने कोरोना काल में जो हमें निर्देश दिए उसका पालन करते हुए समाज की हम सेवा कर रहे हैं और एक संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत जो है जो कांग्रेस के सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। तो आज प्रक्रिया जो शुरू हुई है चुनाव 2022 को लेकर के, उसमें पर्यवेक्षक आए और सबने दावेदारी करी और हमने भी एक अपना आवेदन पत्र उनको दिया है। ये जो एक सिस्टम है पार्टी का कि जहाँ भी चुनाव होते हैं अपने पर्यवेक्षक जो है प्रभारी बना करके भेजा जाता है। मैं दिल्ली से विधायक रहा हूँ 3 बार, तो मेरे को हल्द्वानी का जो क्षेत्र दिया गया है, तो यहाँ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कौन यहाँ इच्छुक है चुनाव लड़ने का, कौन कौन अप्लाई करेगा, सब बैठ के बात करेंगे। फिर ये सारी इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो बातें हैं, वो सारी हाईकमान तक पहुँचाएँगे। उम्मीद है हमें कि हम यहाँ से बहुत अच्छी बहुमत से हम यहाँ से कि कांग्रेस कमेटी ने हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय को भेजा है और मैंने विधिवत दावेदारी अपनी करी है विधायक के लिए हल्द्वानी, और पूर्व में भी और पदों के लिए भी मैं पूर्व में करता रहा, लेकिन कतिपय कारणों से उस समय पर मेरा टिकट नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि अपनी विधानसभा में कम से कम रोजगार और जो मेन मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर करके मैं चलूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हल्द्वानी बाजपुर के ब्लॉक सभागार में वैक्सीनेशन और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि बाजपुर में वैक्सीनेशन का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जहां लोग वैक्सीन के दूसरी डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत लोगों के मतदाता पहचान पत्र बनवाने में सहयोग देने के लिए एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने ब्लॉक कार्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि बाजपुर में वैक्सीनेशन की पहली डोज का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से वैक्सीनेशन और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते लोगों को जागरूक करने की अपील की। भारत सरकार आम लोगों की जरूरतों के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही है, जिसको लेकर आज मसूरी में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में मौजूद लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस मौके पर आयोजक मनोज अग्रवाल ने बताया कि सुबह से ही लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आ रहे हैं और कई लोगों के कार्ड बनाए भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही है,
जिन लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन बनाए गए हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कैंप आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड एक सरकारी योजना है जो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आज एक कैंप लगाया गया है, समाज सेवा के रूप में इस कार्य को किया गया है और बहुत लोगों में उत्साह है और अपना आग के कार्ड बना रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जिनके राशन कार्ड अपडेटेड नहीं है उनके आधार और आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। और उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड बनानी हो, जब तक लोगों के राशन कार्ड नहीं बनेंगे ये कैंप लगते रहेंगे। अभी तक कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके? अभी तक 58 लोगों के बन चुके हैं और अभी कार्य चालू है। तो क्या आपका कोई लक्ष्य है कि कितने लोगों के? नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जितना ज़्यादा लाभ मिल सके लोगों को मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं? जी, आवश्यकता पड़ेगी तो ये हर महीने कैंप लगाया जाएगा। उत्तराखंड के काशीनगर के कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने चुनावी सरगर्मी के बीच विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें गुणवत्ता पर कतई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि एक भेंटवार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने 20 सालों के अपने कार्यकाल में झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है और यही कारण रहा कि 20 सालों में भी काशीपुर विकास के दौर में बुरी तरीके से पिछड़ गया है। बीजेपी विधायक के कार्यकाल में जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन विधायक को इससे कभी कोई सरोकार नहीं रहा। का ये निर्माण नहीं हो रहा, केवल खाना पूर्ति हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि साहब तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से गड्ढे मुक्त हो, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गड्ढे मुक्त किस प्रकार से होंगे। उन्हें केवल कागजों में ये दिखाना है कि साहब देखिए हमने सड़क बना दी, जबकि आप सड़क की गुणवत्ता देखेंगे यदि तो उसके ऊपर प्रॉपर मटेरियल नहीं लग रहा, उसको देखने वाला नहीं है, उसकी गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं है। रातों रात 2 घंटे के अंदर कोलतार पड़ रहा है और उसको लेयर बना दी जा रही है। अभी आप देखिए, अभी कोई भरा हुआ लोडेड ट्रक आ जाता है, अभी कोई गाड़ी आ जाती है और ज़ोर से भी कोई यदि ब्रेक मार रहा है तो तुरंत बजरी उखड़ जाती है और उस जगह सड़क पर गड्ढा हो जाता है। तो ये केवल 2022 के मिशन को देखते हुए मात्र जुमले करे जा रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से दिन रात सड़कों के निर्माण कार्य का काम हमारे शहर में चल रहा है उसमें गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है और ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी और मेयर जी के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है। अगर 4.5 वर्ष में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और कितनी परेशानी शहर की जनता ने झेली है, उन परेशानी को तो कहीं अंत ही नहीं है। और जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक आते ही तेज़ी से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, एक बार शहर की जनता को फिर छलने का काम हो रहा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कैंपस में पंडित ललित मोहन शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसका अनावरण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के लिए भूमिदान करने वाले श्री भरत मंदिर परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट भी दिए जाने की घोषणा की है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत न हो। वहीं कैंपस निर्माण के लिए 40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी भी साझा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क में के निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख देने की भी घोषणा की। महाविद्यालय के भूमिदाता जो रहे पंडित ललित मोहन शर्मा जी, इन्होंने 1973 में 72-73 में जब ये ऋषिकेश में महाविद्यालय खोला गया था, उस समय भूमि का अभाव था, तो शुरुआत में ये भरत मंदिर के 4 कमरों में खोला गया था, भरत मंदिर इंटर कॉलेज के। उसके बाद भूमि देने के लिए कोई आगे नहीं आया था, तो पंडित ललित मोहन शर्मा जी ने 49.02 एकड़ भूमि दान में दी थी, जिस पर कि ये महाविद्यालय बना। और आगे चल करके धीरे धीरे ये महाविद्यालय ये प्रगति करता रहा। पहले यहाँ विज्ञान संकाय खुला था, विज्ञान संकाय के बाद यहाँ कला संकाय खुला, वाणिज्य संकाय खुला। 1985 में इसको 2F और 12B में UGC द्वारा मान्यता दी गई। फिर 2004 में जब NAC का इंस्पेक्शन हुआ था, तो NAC में हमें A ग्रेड मिला था, और UGC और उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अभी चिन्हित भी किया गया। फिर 2007 में UGC का CP स्टेटस, सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस स्टेटस हमको मिला था, और 2010 में फिर ये महाविद्यालय एक स्वायत्त शासी, एक ऑटोनॉमस महाविद्यालय बनाया गया था। तो पिछले 10 साल के जो ऑटोनॉमी थी, उसमें जो कॉलेज में कार्य हुए थे और जो उत्कृष्टता इसमें हासिल की गई थी, उसके आधार पर उत्तराखंड शासन ने इसको एक विश्वविद्यालय। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एम्स ऋषिकेश में पहुंचकर श्रीनगर क्षेत्र में भालू के हमले से घायल महिला का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के ब्लॉक थलीसैंण निवासी सोबती देवी को भालू ने कुछ दिनों पहले हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। AICC के सदस्य जयेंद्र रमोला ने बताया कि घायल महिला का हालचाल जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल एम्स पहुंचे, जिन्होंने डॉक्टरों से घायल महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। पौड़ी जिले की महिला सोबती देवी जी, जिनको भालू ने हमले से घायल कर दिया था, उनको लेकर घायल अवस्था में एम्स अस्पताल में लाया गया था। वो अभी वहां पर अपना इलाज करवा रही हैं। उनको देखने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से उनका हालचाल जाना, उनका कुशल क्षेम पूछा, साथ साथ उनके परिजनों को हर संभव हर मदद करने का आश्वासन। हरिद्वार के SP ट्रैफिक अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक दिख रहे हैं। उनका कहना है कि तनाव भरी पुलिस की नौकरी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी बड़ी बात है, और अपने आप को फिट रखने के लिए और जमीनी हकीकत जानने के लिए हरिद्वार के SP ट्रैफिक प्रदीप राय रोज सुबह साइकिल से 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनका कहना है कि साइकिल या पैदल चलने से पता चलता है कि सड़क की क्या दिक्कतें होती है, या फिर आम आदमी को ट्रैफिक में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रदीप राय ने हरिद्वार के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने आप को फिट रखने के लिए रोज योगा और एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, वैसे जो साइकिलिंग होती है वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग होनी चाहिए पर डे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो हमारा व्यस्तम समय है, थोड़ा पुलिस की तनाव भरी नौकरी है, उसके बीच में इसको साइकिलिंग करके या कभी रनिंग करके अपने फिट रखने का प्रयास करता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि आज के जो युवा हैं वो जंक फूड पे या फिर ड्रग्स का नशा करते हैं, और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर नशा ही करना है तो बॉडी बिल्डिंग का नशा करें, अपने को फिजिकली फिट करने का नशा करें। साइकिलिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रनिंग, इनका नशा कर सकते हैं। देखिए, जो साइकिलिंग है, एक तो कोई जल्दी मुझे पहचान नहीं पाता, मास्क की टाइट लगा लेता हूँ तो मालूम चल जाता है कि दूसरी बात है कि आप जब पैदल चलते हैं, साइकिल से खुद चलते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि सड़क की कितनी दिक्कतें होती हैं,
ट्रैफिक की आम व्यक्ति के लिए क्या समस्या होती है, जैसे कहीं साइकिलिंग का ट्रैक नहीं है या फिर कहीं गलत ढंग से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, उससे जो ज़मीनी हकीकत है या जो रोड इंजीनियरिंग की जो कमियां हैं वो भी मालूम चलती हैं। ड्यूटी में लगे हुए पुलिसकर्मी क्या कर रहा है इसके बारे में मालूम चलता है। तो नो डाउट इसमें चूँकि अब जब धरातल पे चलते हैं तो चीज़ें ज़्यादा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के राजस्व विभाग से जुड़े रजिस्ट्रार कानूनगो कर्मचारी संघ पदोन्नति में विसंगति और विभाग के पुनर्गठन की मांग को लेकर हड़ताल में है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि शासन लगातार रजिस्ट्रार कानूनगो कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और न्यायोचित मांग पर गंभीर नहीं है। अगर 25 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे देंगे। जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, यह हमारी मांग है। जो हमारा ये हमारी जो पुनर्गठन है हमारा राजस्व रजिस्ट्रार कानूनगो संघ का, उस पर हमारी मांग है कि हमारा जो कोटा जो हमारे को दिया गया है पदोन्नति के लिए वो समाप्त किया जाए और इसका एकीकरण किया जाए। अगर नहीं करती है सरकार तो हमारे प्रांतीय संगठन ने दिनांक 25 नवंबर को राजस्व परिषद देहरादून का घेराव करने का आह्वान किया है और वहाँ पर जो है हम लोग सभी उत्तराखंड के जितने रजिस्ट्रार कानूनगो है सभी रजिस्ट्रार कानूनगो पद से अपना त्यागपत्र इस सरकार को सौंप देंगे। खबर हरिद्वार के थाना सिडकुल से है, जहां 21 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षक के प्रभारी निरीक्षक थाना सिडकुल की ओर से टीम गठित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनकी निशानदेही पर चोरी के सामान सहित चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए अभियुक्तों पर प्रभावी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया गया है। प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव 2022 को बेहद कम समय में रह गया है, तो वहीं विधानसभा वार दावेदारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। इसी क्रम में लालकुआं विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा विधायक नवीन दुमका होने के बावजूद बीजेपी से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने अपनी ठोस दावेदारी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि वो पार्टी के एक कर्मठ सिपाही हैं और कई सालों से लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में रहकर कार्य कर रहे हैं और विधानसभा की जनता का अपार आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है। उनका कहना है कि वो पार्टी के कई पदों पर ईमानदारी पूर्वक कार्य कर चुके हैं, जिसको लेकर उनके पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी दावेदारी रखी है। उनका कहना है कि दावेदारी को लेकर अंतरिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा और उन्हें विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की जिम्मेदारी मिलेगी वो उसका पूर्ण रूप से ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कि मैं लंबे समय से जो है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने संगठन से लेकर सरकार में विभिन्न दायित्वों में जो है कि अपना जो भी जिम्मेदारी मुझे समय समय पर दी गई उसका निर्वहन मैंने किया है। प्रदेश के युवा मोर्चा में मैं पदाधिकारी रहा हूँ, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, प्रदेश मंत्री रहा हूँ, तराई बीज विकास निगम में मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है और आज भी मैं पार्टी का एक साधारण सिपाही हूँ। 2014-15 से मैं लालकुआं विधानसभा के अंदर कार्य कर रहा हूँ। उस कार्य क्षेत्र के अंदर वहाँ की जनता, वहाँ की युवा, वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ की बुजुर्गों, वहाँ के कार्यकर्ताओं को मुझे अपार स्नेह और आशीर्वाद है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी में दावेदारी करने का सबको अधिकार है। पार्टी में निर्णय जो है कि पार्टी की हाईकमान और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। जो भी जिम्मेदारी, जो भी पार्टी नेतृत्व मुझे अगर अवसर देगी तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।